कैमरे की आंख आपको देख रही है, ये आपने अक्सर सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैमरे की आंख वाकई आपको देख रही है। आपके ऊपर नजर जमाए बैठी है, आपके ऊपर नहीं, आपके इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर, ताकि शहर के अमनो अमान को कायम रखा जा सके। आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जो कि कैमरास के जरिए आपकी नकलो हरकत जो भी आप कर रहे होते हैं, जिस मकाम पे आप मौजूद होते हैं, जिस सड़क पे आप मौजूद होते हैं, वहाँ पे कैमरास के ज़रिए AI इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपके ऊपर नज़र रखती है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ताकि आपके जानो माल की हिफाजत की जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी की। ये ना सिर्फ आपके जानो माल की हिफाजत करती है, बल्कि साथ ही एक कम्युनिटी सर्विस भी बन चुकी है। वो कैसे? पाकिस्तान का पहला वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ब्लड बैंक और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ 15 पे जब आप कॉल करते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली उसमें किस तरह से काम कर रहा है। और अगर मैं रमज़ान की बात करूं तो मेज़बान रमज़ान में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो लोग जो अनथक मेहनत कर रहे हैं 24/7 रमज़ान में भी, रमज़ान के अंदर वो किस तरह से अपना जो पैशन है, अपना जो स्पिरिट है, उसको साथ साथ रखते हुए काम करते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। आइए मिलकर मैं और आप सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ इफ्तार करते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के मेन कॉम्प्लेक्स में मैं एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर किन चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँगी जिनका शायद मुझे भी नहीं पता, और आपको भी डिस्कवर करवाऊँगी। बहुत सी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। और स्पेसिफिकली जब हम रमज़ान के एसेंस की बात करती हैं, तो रमज़ान में इनकी जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही होती है, इफ्तार से पहले यहाँ क्या गहमा गहमी होती है। आइए चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो सेफ सिटी अथॉरिटी के बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 16 जो हैं आप मेरे पीछे एक वॉल पर देख सकते हैं, जिसमें मिसाक जो कि माइनॉरिटीज़ का एक सेंटर यहाँ पर स्पेसिफिकली उसका इनिशिएटिव लिया गया है। फिर उसके अलावा डिजिटल दौर है, कई दफ़ा हमारा फ़ोन जो है उसका इंटरनेट हमारे पास नहीं होता, तो उसके लिए फ्री वाईफाई की सहूलत है आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। उसके साथ साथ वुमेन प्रोटेक्शन के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और फिर रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर एक कायम किया गया है, ताकि स्टैटिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा के सॉल्यूशंस जो है उन तक पहुँचा जा सके। अंदर जाते हैं, देखते हैं कि जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर किस तरह से काम हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों से पहचानी जाती है। टीम वर्क बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेरे पीछे आप ये जो लोग देख रहे हैं कोई आम लोग नहीं, बल्कि आपकी जान माल और शहर में अमनो अमान की सूरत हाल को बहाल रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी अनथक मेहनत 24/7, इवन रमज़ान में भी ये लोग जो हैं वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। मैं रामीन महमूद और डिस्कवर पाकिस्तान की टीवी की जो टीम है वो इन तमाम हीरोज़ को सल्यूट पेश करना चाहेगी। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। आइए चलते हैं, देखते हैं कि और सेफ सिटी अथॉरिटी में किस तरह से ये टीम जो है इस वक्त काम कर रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। सेफ सिटी ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, और उसको पता है कि ख़वातीन के मसाइल के लिए ख़वातीन ही जो है वो मौजूद होनी चाहिए जो उनको हल करें। यूजुअली पहले हम ये देखते थे कि ख़वातीन जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने से कतराती थी, क्योंकि जब भी अपने मसाइल लेके जाती थी वहाँ पर मेल मौजूद होते थे। तो यहाँ पर ख़वातीन उनके मसाइल सुनने के लिए, और स्पेसिफिकली ये जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ये आपकी कंप्लेन से लेकर उसको सुनने तक और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन तक जो बेसिकली है वहाँ तक ही आपका साथ देता है, फीडबैक लेता है कि वो जो रेलिवेंट केस है वो सॉल्व हुआ या नहीं, आपके साथ ताउन किया गया या फिर नहीं। ख़वातीन को मजबूत और प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये सेफ सिटी अथॉरिटी का। और यहाँ पे ख़वातीन अभी भी देखें आप, रमज़ान है और रमज़ान में अभी भी इफ्तार में कुछ देर बाकी है, लेकिन यहाँ पे जो काम है वो गहमा गहमी जारी है। कॉल्स अगर मैं आपको दिखा सकूँ, कैमरामैन आपको दिखा सकें कि अभी तक जो है वो आ रही हैं, वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स को वर्चुअली सॉल्व करवाती है।
कोई भी प्रॉब्लम उनको जब आती है, और यहाँ पर मौजूद ये आयरन लेडीज़ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। वैसे तो यहाँ बहुत गर्मा गर्मी है, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारा काम चल रहा है उनसे कि वो हमसे बात करें, बताएं कि इस पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन में कैसे कॉल्स आ रही होती है? वुमेन को आजकल किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? अच्छा, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, ये पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है जी। ये इनिशिएटिव था हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और यहाँ पर हमारा मकसद होता है ख़वातीन को जितने भी मसाइल आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले तो ये कि हम जितनी भी ख़वातीन 15 पे कॉल करती हैं, अगर वो 15 पे कॉल करके 2 का बटन प्रेस करती हैं तो डायरेक्ट कॉल हमारे पास आती है। हम ख़वातीन ही कॉल अटेंड करती हैं और उनका केस बनाकर नेक्स्ट जनरेट करती हैं। और अगर इन केस वो 15 पे कॉल करके किसी मेल से बात करती हैं तो भी वो केस बनाने के बाद हमारे पास आता है और हम उसको देखते हैं। यानी ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं, कोई भी वुमेन टू वुमेन इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह के केसेस, मैं डैशबोर्ड भी देख रही हूँ, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, रेप के बहुत सारे, तो कैसे, क्या मेजोरिटी है केसेस की यहाँ पर जो आपको सुनने को मिलती है, और कोई ऐसा केस जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें? नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, यानी लाइफ के जितने भी मसले मसाइल हैं, हर किस्म का केस हमारे सामने आता है। उसमें यह है कि हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। 15 पे कॉल करने का फ़ीचर है, विमेन सेफ्टी ऐप का फ़ीचर है, पब्लिक सेफ्टी ऐप का फ़ीचर है, व्हाट्सएप का फ़ीचर है, फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे जो एमडी सर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो लोग जो बोल नहीं सकते, उन लोगों के स्पेशल पर्सन जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आप वीडियो कॉल करें और हम आपसे साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। और उसमें ये बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं। उसके अलावा अभी आप देखें, रमज़ान चल रहा है, हमारी 24/7 वर्किंग होती है। इस वक्त सारी ख़वातीन रोज़े से हैं, काम कर रही हैं। अच्छा, रमज़ान में स्पिरिट कैसा होता है? मतलब कि ऑफ कोर्स ही बात है, रमज़ान में तो ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जो है वो पैशनेट होते हैं काम करने के लिए। स्पेसिफिकली जब आप बीइंग अ वुमेन दूसरी वुमेन की हेल्प कर रही हैं, तो वो कैसा एहसास है? नहीं, खुशी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसके साथ साथ एक ये होता है कि हमारा फ़र्ज़ है, हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है। उसमें फिर हमें बेशक हमारी तबीयत ख़राब हो, बेशक कुछ भी हो, रमज़ान में हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी ड्यूटी हमने निभानी है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसे खुश असलूबी से निभाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा जा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह की कॉल्स आ रही होती हैं, क्या केसेस आ रहे होते हैं? हमारे पास ख़वातीन की काफ़ी कॉल्स आती हैं, जिसमें घरेलू तशद्दुद और यूनिवर्सिटी में हरेसमेंट होती है, बस में हरेसमेंट होती हैं, रेप केसेस, मर्डर केसेस, इन सब तरह के हमारे पास केसेस आते तो हैं। सुनाएं मसलन किस तरह? जैसे हमारे पास रिसेंटली एक केस आया है जो मेरे जहन में भी है, वो ये है कि जेहलम से एक हमें कॉल आई थी खातून के कि उनके शोहर जो है उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। हमने पुलिस को वहाँ पर टाइमली पहुँचाया, 10 मिनट में पुलिस उधर पहुँची है। देन पुलिस ने जो है वो मुलजिम को हिरासत में लिया है। उसके बाद उन दोनों पार्टीज़ को बिठाया गया, मियाँ बीवी को बिठाया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन एंड पर आकर उन दोनों की सुलह करवा दी गई। अब हमें ऐसे केसेस को रिजॉल्व करके बहुत खुशी होती है कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी का एक और इनिशिएटिव, पहला पाकिस्तान का वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर यहाँ पर मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर भी काम जो है वो जारी है। गुमशुदा बच्चों को सालों साल बाद जो है ये लोग ना सिर्फ लाहौर, पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो उनको अपनी फैमिली से मिलाते हैं। यहाँ पर जो है वो काम सारी यहाँ पर लेडीज़ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये जो सेफ्टी सेंटर है चाइल्ड का, इसका बुनियादी मकसद क्या है? मैडम, इसका बुनियादी मकसद गुमशुदा बच्चों को जो है वो उनके वाहिकीन के साथ मिलवाना है, और जो हमें लावारिस मिलते हैं उनको उनकी फैमिलीज तक पहुंचाना है। इस वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का जो पर्पस है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 2024 जुलाई में इसको इनिशिएटिव लिया था, ताकि यहाँ पे जो हर बच्चों के मसाइल हैं उनको जो है वो प्रोसीड किया जा सके। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं, 15 पे आप कॉल करते हैं, जो 3 आप तो बातें तो ये यहाँ
पे आपकी कॉल Call कनेक्ट होती है। होती। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे केसेस है, कोई कैसा केस जो रीसेंट सक्सेस स्टोरी हो? जी, एक रीसेंट का सक्सेस स्टोरी ये है हमारी कि एक बच्ची जो कि हाफिजाबाद की रहायशी थी और गुमशुदा वहाँ से गुम हुई थी, और उसके जो फैमिली थी वो सियालकोट से बिलोंग करती थी, और उसको हमने उसकी फैमिली से आफ्टर 20 ईयर जो है रीयूनाइट करवाया है 21 ईयर्स के बाद। 21 ईयर्स के बाद। और उसके ये था कि उसका हमने इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया जो हमारी कैंपेन है मेरा प्यारा पेज, उस पर हमने उसका इंटरव्यू शेयर किया था। उसके बाद उसके जो फैमिली वाले हैं वो हमने मतलब कि उनके रिलेटिव्स के थ्रू जो है वो उनको सर्च किया और उनको दिखाई वीडियो उस बच्ची के इंटरव्यू, और फिर इस तरह उसको मुझे reunite गालबन ये करवाया। वही केस लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पे कैंपेन बहुत ज़्यादा हुई थी कि उनके जो घर वाले थे उनके पास फ़ोन भी मौजूद नहीं था, और वो जो फ़ोन था वो भी किसी ने मोहल्ले से जाके उनको दिखाया कि कहीं आपका बच्चा नहीं है, और माशाल्लाह 21 साल के बाद आपका हमने- बच्चा मिल जाना कितनी बड़ी नेमत और खुशी जी, है। मुझे बिल्कुल। बताइएगा लास्टली कि रमज़ान में यहाँ पे जो स्पिरिट है रमज़ान का, जी, बिल्कुल। उसको किस तरह मेंटेन रखती है? रोज़ा रख के काम करना कितना? ये एक स्पिरिट है हमने जो कि बच्चों को मिलवाना है, तो इसको हम 24 आवर हमारी शिफ्ट्स में काम होता है, और हम इसको अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमज़ान के बाबरकत महीने में आप मेरे पीछे ये लोग जो काम करते हुए देख रहे हैं, रोज़ा रख के हमारी जान और माल की हिफाजत करने के लिए 24/7 यहाँ पर मौजूद होते हैं। वह रमज़ान में भी अभी इफ्तार में कुछ ही देर बाकी है, लेकिन ये सब अपने काम में मशगूल है। मैंने आपको बाहर बताया था कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे की आंख सिर्फ आपको नहीं देख रही, जितने भी इस शहर में अहम पॉइंट्स हैं उसके अलावा जितने सिग्नल्स हैं, और फिर अगर कोई वारदात करके किसी भी तरह की, चाहे वो डकैती हो या किसी भी तरह का क्राइम करके भागने की कोशिश करता है, तो वो बच नहीं पाता, क्योंकि सेफ सिटी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि फेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेती है और किसी भी तरह का केस जो है वो उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कहीं पे फायर लगती है तो हमारे पास यानी कि सेफ सिटी अथॉरिटी के पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी मॉडर्न जो है वो भी मौजूद है। पुलिस से पहले वो ड्रोन वहाँ की लाइव सिचुएशन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देता है, जिसको यहाँ पर बैठे हुए लोग मॉनिटर करते हैं। तो जनाब पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, किसी भी तरह की सूरत हाल हो, सेफ सिटी के जवान, सेफ सिटी के ये लोग आपके लिए हमा वक्त तैयार बैठे हैं। इस वक्त मैं मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ, जहाँ से पूरे शहर की, पूरे पंजाब की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से हो रही होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इफ्तार में कुछ ही देर बाकी, लेकिन अभी भी ये मॉनिटरिंग जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ ऑपरेशंस को डील करते रहे हैं, पहले भी फील्ड में बहुत ज़्यादा। अरशद साहब की जब हम बात करते हैं तो एज एन SP उनकी जो खिदमात है वो हमने पहले भी देखी, और अभी सेफ सिटी अथॉरिटी को लीड कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा हम उसको समझते हैं जब हम पब्लिक के लिए कुछ ऐसा कर सकेंगे जिससे वो कंफर्टेबल रमज़ान जो है उसको वो एंजॉय कर सकें, इबादत कर सकें मसाजिद में। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पूरे जो पंजाब है उसकी यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही होती है, आप जानो माल की हिफाजत कर रहे होते हैं, यहाँ पर कितने तकरीबन कैमरास जो हैं वो नस्ब हैं पूरे सिटी के अंदर? लाहौर की अगर मैं बात करूँ, और किस तरह से 24/7 ये मॉनिटरिंग चल रही होती है, किस तरह के केसेस सामने आ रहे होते हैं? जी, इसमें ओवरऑल अगर आप बात करें तो लाहौर में तकरीबन 8000 कैमरा जात जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, ऑपरेशनल है। और उसके अलावा ये एक सफ़र है जब एक कॉलर जो है, जो विक्टिम है, जब वो पंजाब के किसी भी जगह से वो कॉल करता है तो वो सेफ सिटी में आके सुनी जाती है। यहाँ पे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, PCOs मौजूद हैं, वो कॉल सुनते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन जो है OMC सेक्शन है, यहाँ पे वो कॉल आ जाती है, यहाँ पे उसकी ट्रेसिंग का काम शुरू हो जाता है। देन वो EDAC में आ जाती है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर CD में उसकी जो एविडेंस है किसी भी हवाले से जो उस मौके, चाहे वो बखर से बोल रहा है, चाहे वो झंग से बोल रहा है, तो वहीं से उसकी जो एविडेंस कलेक्शन का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर उसको वो IO के हैंड ओवर किया जाता है ताकि वो उसको अपने केस का हिस्सा बनाए, उससे लीड हासिल करे और उसके बाद वो क्रिमिनल्स तक पहुंचे। अच्छा, मुझे लगता है कि सेफ सिटी अथॉरिटी जहां अमन अमान को बहाल रखता है, वहीं पर एक कम्युनिटी सेंटर भी बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड बैंक, वुमेन वर्चुअल
क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो अभी आपने रिसेंटली लिए है? जी मैम, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ये जो मैंने अभी एक थोड़ी सी चेन आपको बताई है, ये वो चेन है जो लोगों की डायरेक्टली जान माल इज़्ज़त के साथ वो रिलेटेड है, जो क्राइम प्रिवेंशन आप जिसको बोलते हैं। और उसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन, जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो आपके सामने है, चाइल्ड सेफ्टी के हवाले से ये एक सेंटर हमारे पास मौजूद है। ब्लड हमारा जो बैंक जो हमारा सेटअप है वो बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो डोनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कारिया से मैंने वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में बात की थी, तो इनके नाम का मतलब इतना खूबसूरत है, किरत से पढ़ने वाली, और इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तब अंदाज़ा नहीं था कि बहुत खूबसूरत नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाती हैं। आइए सुनते हैं। इल्हाम जामा है तेरा, कुरआई मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, आईना रहमते बदन, सांसे चरागे इल्मो फन, कुर्बे इलाही तेरा घर, अल्फिक्रो फखरी तेरा धन, खुशबू तेरी जुए करम, सांसे तेरी बाबे हरम, साइले जिबरीले अमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। सेफ सिटी अथॉरिटी, जब हम कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वर्चुअल ब्लड बैंक मौजूद है, जहाँ पर अभी भी रमज़ान में इफ्तार में कुछ ही देर बाकी है, लेकिन यहाँ पर काम जो है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ये बताएं कि ब्लड बैंक जो है वो किस तरह ऑपरेट करता है? इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि जिस भी हॉस्पिटल में हमें किसी भी पेशेंट को ब्लड चाहिए वो हमें 15 पे कॉल करता है, 4 का बटन प्रेस करके, और उसका केस हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद जनरेट कर देते हैं। उसके बाद हम उसके लिए डोनर तलाश करते हैं उसी करीबी एरिया से, और जैसे ही कोई डोनर एग्री करता है हम उनका आपस में कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में एक तो बहुत बड़ी नेकी है ब्लड जो है वो अरेंज करवा के देना और इस तरह की कॉल्स देना, आपका स्पिरिट कितना हाई होता है वाइल वर्किंग? जी बिल्कुल, माह रमज़ान में तो ये बहुत ही सादगी का काम होता है। पहले तो बिल्कुल है, लेकिन माह रमज़ान में इसका जोश और जज्बा और बढ़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि माह रमज़ान में जो ये कार खैर करते हैं उसकी नेकियां भी उस लिहाज से और बढ़ जाती हैं। पूरे पंजाब से 15 पर जब भी कॉल की जाती है तो वो कॉल यहाँ पर रिसीव होती है। एक दिन में 90,000 से 1 लाख कॉल्स यहाँ पर रिसीव की जाती हैं। 90,000 से 1 लाख कॉल्स में 60 से 70% जो कॉल्स होती है वो ऐसी होती है जिसका महकमे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी बच्चे ने कॉल मिला दी, लेकिन महकमा चूँकि महकमा होता है उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। उन्होंने बीच में बहुत सारी जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल, इस तरह की ऑप्शंस भी दी हुई हैं, लेकिन जब वो कॉल्स आती है जिनका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं होता तो उसमें महकमे का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा उसका ज़्या होता है। ये अवेयरनेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से जो कि उस तरह से जो है वो एवरी 15 पे कॉल मिला के जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको कल को खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है। वैसे तो महकमा इतना रहम दिल है कि वो आपकी कॉल ब्लॉक नहीं करता, आपका नंबर ब्लॉक नहीं करता, कल को खुदा ना खास्ता आपको वाकई कोई इशू हो जाता है तो उसको भी वो सीरियस लेना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो कोशिश क्या करें अपने बच्चों को, आप में से कोई भी जो हमें देख रहे हैं हमारे नाजरीन, इस तरह की कॉल्स जो है उससे गुरेज किया करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, पहले हम 15 पे कॉल करते थे तो सीधा पुलिस स्टेशन जाती थी या फिर इस तरह से, अब क्या होता है, अब उसमें फीचर्स हैं। आप 1 दबाएंगे तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट, लेट सपोज आपने जो है वो वर्चुअल वुमेन में जाना है, आपने ब्लड डोनेशन बैंक में जाना है, आपने और किसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसमें बेशुमार फीचर्स ऐसे मौजूद हैं। फिर वीडियो
कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके अलावा मुसाक जो कि माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली डील करता है। तो बहुत सारी ऐसी जो फीचर्स हैं वो आपके लिए स्पेसिफिकली आपकी आसानी के लिए 15 कॉल पर ऐड किए गए हैं। यहाँ पर मुसाक यानी कि माइनॉरिटीज़ का जो सेंटर है वो अलग से यहाँ पर जो उसकी कॉल्स है वो रिसीव की जाती हैं। उसके लिए एक अलग टीम यहाँ पर पूरे पंजाब की जो कॉल्स आती है वो यहाँ पर इस जगह पे बैठती हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त भी काम उनका जारी है, इफ्तार में कुछ ही देर बाकी है कि किस तरह की जो कॉल्स है वो रिसीव हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? जी, शुक्र रोज़े अल्लाह कैसे का। जा रहे हैं? जी माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं रोज़े। अच्छा ड्यूटी मुझे पे। ये बताइएगा कि यहाँ पर यूजुअली किस तरह की कॉल्स आ रही होती है? यहाँ पे मिनॉरिटी सेंटर में हम जो पंजाब से रेलिवेंट मिनॉरिटीज़ हैं उनको डील कर रहे हैं। उनके अगर कोई इशू आता है मेजॉरिटी के साथ, अगर कोई लड़ाई झगड़े का, कोई डिस्प्यूट का और इलीगल पोजेसन का या रिलीजियस इशू कोई हो तो उसको जो है वो यहाँ पे मिनॉरिटी सेंटर में डील किया जाता है। कितनी कॉल्स दिन में माइनॉरिटी के हवाले से आती है? मिनॉरिटी के हवाले से हमारे पास यहाँ पे जो 24 घंटे में कॉल्स लैंड होती हैं वो अराउंड 15 to 2000 के अराउंड कॉल्स लैंड होती हैं, जिनमें से अगर कोई केस हो तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे डील किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रोज़े जो है उसमें आपका स्पिरिट कैसा होता है? आपका भी रोज़ा होता है और एट द जी, सेम बिल्कुल। टाइम आप कॉल्स ले रहे होते हैं, अभी इफ्तार में कुछ देर बाकी है, आप काम कर रहे हैं, जी, तो इसको किस तरह लेकर चलते हैं? रोज़े के साथ ये है कि स्पिरिचुअल जो है वो हमें पावर होती है, तो उससे जो है स्पिरिचुअल पावर के साथ ही हम अपनी ड्यूटी को भी कंटिन्यू रखते हैं, तो इसके साथ ही बस चलता रहता है सब। अब जो है वो मैं मेन एरिया में एंटर हो रही हूँ। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके एक्सक्लूसिवली परमिशन इसलिए ली है ताकि मैं आपको रमज़ान का एसेंस दिखा सकूँ कि जब हम अपने घरों में दस्तरख्वान सजे होते हैं, अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं, तो ये लोग जो सेफ सिटी की पूरी टीम है यहाँ पर सीट से कोई नहीं उठेगा। अभी अफ्तार होगी तो अपना काम करते करते साथ ही जो है वो अफ्तारी की जाएगी और उसके बाद दोबारा से अपना काम जो है वो वहीं पर बैठे बैठे कंटिन्यू किया जाएगा। परेशान नहीं होना कि आज का दस्तरख्वान कहाँ है, क्योंकि आज हम पूरे पंजाब के साथ अफ्तारी करें, क्योंकि यहाँ से पूरा पंजाब मॉनिटर हो रहा है। सारे लोग जो है वो मिलकर इन सब के साथ मिलकर आइए मिलकर रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन किसी भी शोबे में जब मैं उनको काम करते हुए देखती हूँ मर्दों के शाना बशाना, तो मुझे बहुत बहैसियत खातून खुशी महसूस होती है। कारिया ने हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात भी सुनाई और सेफ सिटी अथॉरिटी में जिस तरह से वुमेन का जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है उसमें ये अंत तक मेहनत कर रही होती है। अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आफ्टर इफ्तार भी इनकी ड्यूटी आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। किस तरह से ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके सलूशंस के लिए काम कर रही हैं, बहुत आपके लिए अप्रिसिएशन है। और उसी के साथ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और कर्शी की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, इसको वसूल कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह।